रेहा और ऋषु का दिमाग झन्ना रहा था, दिल टीस रहा था और मन जैसे सुन्न पड़ गया था। किसे चुने, मनपसंद साथी या नौकरी? रेहा को उसकी मनपसंद जॉब शिलोंग में मिली थी और ऋषु को गोवा में। 5 साल बाद ही दोनों का दिल्ली ट्रांसफ़र हो सकता था। दोनों ही इतना समय अकेले रहने को तैयार नहीं थे। कितने अंतराल पर मिल पाएंगे इन 5 सालों में? जब से रिलेशन में आए थे, एक दूसरे के बिना एक हफ्ते भी नहीं रह पाते थे। उनके रोबोटिक दिमाग में फीड था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, कि वे अपने प्यार के बिना नहीं रह सकते। प्यार के कारण ही तो शारीरिक जरूरतों में बंधे लड़का लड़की एक साथी के साथ टिककर रह पाते हैं, ऐसा वो जानते और मानते थे। तभी मोबाइल में क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप का मैसेज गुनगुनाया। अनमने मन से मोबाइल उठाया तो बुझा मन भी थोड़ा खुश हो गया। नानी के उनका बर्थडे है आज। हम लोग तो भूल ही गए थे। सारा ग्रुप नानी के यहाँ इकट्ठा था। सुंदर डेकोरेशन, चहल पहल और तरह तरह के फूड्स। मस्ती का दौर चल रहा था। नानी अकेले रहने वाली एक बुजुर्ग महिला थी, जिनका बंगला इस सोसाइटी के बगल वाली ज़मीन पर था, जिन्हें स्टूडियो अपार्टमेंट की इस सोसाइटी के युवाओं ने नानी नाम दिया था। 80 की उम्र में थी। 80 की उम्र में भी युवाओं जैसी फुर्ती और जिंदा दिली से भरपूर थी वो। उनकी पैदाइश और परवरिश कनाडा की थी, पर हिंदुस्तानी लड़के से शादी करके उसके साथ हिंदुस्तान में बस गई थी। उनके पति एक चित्रकार थे। उनके मरने के बाद नानी ने उनके बंगले में उनकी सारी पेंटिंग्स का संग्रहालय बनवा दिया था और खुद बस एक कमरे में रहती थी। वो अपने पति के जन्मदिन पर उन सब बच्चों को बुलाती थी जो किसी कारणवश उनसे जुड़ गए थे। वो एक लेखिका थी जिनकी मिस्ट्री कहानियाँ सबको बहुत पसंद थी। ये सब उनके फैन थे। नानी, आज आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ ना। युवा मचल उठे। आज नानी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। जिस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने अपनी कहानी शुरू की, वो जैसे इस दुनिया की नहीं थी। जिस मैगजीन में उनकी कलाकृतियों की फ़ोटो प्रकाशित होती थी, वहाँ से उनका पता निकालना आसान काम नहीं था। पर मैं हिम्मत कैसे हारती। प्यार जो करने लगी थी उनसे मन ही मन। वाह नानी, आप उनसे मिले बिना ही उनसे प्यार करने लगी, कैसे? सब उत्सुकता से उनके नज़दीक खिसक आए। कैसे क्या? उनकी जीवनी छपी थी मैगजीन में। उनकी ज़िंदगी के संघर्ष में मुझे अपने संघर्षों की परछाई दिखाई दी और लगाव हो गया। फिर सब नानी की लव स्टोरी जानने के लिए उत्सुक थे। नानी खो सी गई। फिर क्या? उम्मीद नहीं थी, पर जवाब आ गया। क्या बताऊं मैं कैसे खुशी से उछल पड़ी। क्या बताऊं उस खत को एक दिन में कितनी बार पढ़ती थी। पढ़ती तो उनके अपनेपन से भरे शब्दों से लगता जैसे जन्मों से उन्हें जानती हूँ। फिर तो खतों का सिलसिला चल निकला। कोई देख ना ले, इसलिए रात में कमरा बंद करके लालटेन की रोशनी में खत लिखती थी। कितने दिनों में एक खत का जवाब आता था। नौनों की उत्सुकता जगी लगभग 1 महीने में। जिस दिन उन्हें खत मिलता था, उसी दिन वो जवाब भेज देते थे। हमने हर दुख, हर दर्द साझा किया। एक दूसरे की वो सारी समस्याएं सुलझाई जो हम अकेले कभी
सुलझा नहीं पाते थे। कहते उन्होंने खतों का एक बंडल निकाला। इसमें मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान थाती है। साल में एक बार इन्हें निकाल कर पढ़ती जरूर हूँ। तुम लोग सुनोगे? सब खुशी से होटिंग करने लगे। पर जैसे जैसे खत खुले, उनके मर्म, उनके एहसास, उनके भीतर छिपी सागर से गहरा प्यार सबकी पलकें भिगोने लगे। खत खत्म हुए तो कुछ देर तो कमरे में सन्नाटा छाया। फिर यीशु पूछ बैठा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? उन दिनों धर्म और देश की दीवारें तोड़कर मिलने के लिए अपने पेरेंट्स को मनाना इतना आसान नहीं था। हमारे घर वाले हमारी शादी को नहीं मान रहे थे और हम किसी और से शादी करने को। नानी के बड़े गर्व से अपने प्यार की बात बताई। फिर यीशु फिर पूछ बैठा। फिर उनकी बहन का खत आया कि चाचा जी उनकी पेंटिंग्स की नीलामी करवा रहे हैं। तो मैं खुद को रोक न सकी। अपने माता पिता से कुछ ना लेकर सिर्फ अपनी पूंजी के साथ हमेशा के लिए यहाँ आ गई। उनकी पेंटिंग्स और बंगले को खरीद कर मैंने अपने प्यार की अमानतों को बचा लिया। वो आज भी अपनी इन निशानियों के रूप में मेरे साथ हैं और मैं मरते दम तक इनकी हिफाजत करूंगी। पहली बार आमना सामना कैसे और कहाँ हुआ? शादी कैसे हुई ये तो बताइए। नानी की भीगी पलकें मुस्कुरा उठी और सबकी आंखों में ढेर सारे खामोश प्रश्न उमड़ पड़े। वो जगह देखने चलोगे जहाँ पहली बार हमारा आमना सामना हुआ था? मैं तो रोज वहाँ जाती ही हूँ। जरूर, सबने एक साथ कहा और नानी के साथ वॉक पर निकल पड़े। पर ये क्या? नानी तो कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही हैं। नानी एक कब्र के सामने खड़ी हो गई और बोली, यही हुई थी मेरी उनसे पहली मुलाकात। मैं हिंदुस्तान तब आई जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। नानी बड़े प्यार से कब्र पहुंचकर उस पर फूल सजाते हुए अपना पसंदीदा गीत गुनगुना रही थी। आई तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। सब युवाओं के साथ रीशु और रेहा भी प्रेम के इस दिव्य रूप को स्तब्ध से देखे जा रहे थे। उनके मन में बहुत कुछ सुलझता संवरता जा रहा था। तो दोस्तों, ऐसी भी होती हैं प्यार की कहानी। मतलब उसमें जिंदा रहना या सामने रहना या साथ रहने का तो कोई मायने ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी लव स्टोरी? शायद आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई थी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर और एक कमेंट जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।